जमहूरी और जमहूरी इदारों को इस्तेकाम बख्शने और जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन और अवाम को ये हक दिया जाए कि वो अपने मनपसंद, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीदवारों का या आजाद हैसियत से हो, उनका चुनाव करें। लेकिन ये भी अपनी जगह पर हकीकत है और ये मुल्क की बदकिस्मती रही है कि यहां पर जमहूरी इदारों को मजबूत करने के बजाय, जमहूरियत को इस्तेकाम पहुंचाने के बजाय यहां पर हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों ने जमहूरियत की बसात को हमेशा लपेटने की कोशिश की और अक्सर उस जमहूरियत की बसात को लपेटने में वो कामयाबी रहे। उनके इस गैर आईनी और गैर जमहूरी इक़दाम पे ये भी अपनी इस मुल्क की एक तारीख रही है और हकीकत है कि उसमें हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पॉलिटिकल पार्टियों का भी बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा है, जिन्होंने अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए उन्हीं गैर जमहूरी कुव्वतों के कंधों पर चढ़कर अपने ही बनाए हुए जमहूरी असूल की पामाली की है। 2018 का इलेक्शन फैजाबादी इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन फैसलाबादी इलेक्शन होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हर वक्त जमहूरी अंदाज में पॉलिटिकल स्ट्रगल के तहत बलूचिस्तान की हुकूक की जद्दोजहद की, सियासत की, उसकी पादाइश में हमें बहुत कुछ होना पड़ा। कई साथी हमसे जुदा किए गए, हमारे साथियों को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बीएनपी के कई साथी मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में शामिल हैं। जनरल मुशर्रफ से लेकर आज दिन तक बीएनपी को कमजोर करने की इंतहा हद तक साजिशें और कोशिशें की गई। बीएनपी को तोड़ने और जमहूरी प्रोसेस में उसके सामने हर्डल्स पैदा किए गए। लेकिन हमने न कि सिर्फ जमहूरी अलम बल्कि बलूचिस्तान के कौमी जमहूरी हुकूक का अलम बुलंद रखा। हम पर दबाव डालने की कोशिशें की गई, हमारे साथियों को पार्टी से को छोड़ने की जो है धमकियां दी गई, उन पर दबाव डाला गया। हमारे पॉलिटिकल वर्करों को उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए कैरेट और स्टिक का सहारा लिया गया। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे दोस्तों के पैरों में लर्जिश नहीं आई, लेकिन आज भी आप देखें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2018 के इलेक्शन के नतीजे को देखें और आज जिस अंदाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को पजीराई मिल रही है, उसका अंदाजा आप खुद स्टैब्लिशमेंट रियासत के इदारों में नाम लेके कहूंगा, अगर आप लिख सकते हैं, आपके कैमरे देख सकते हैं, रियासती इदारे जिसको ISI कहा जाता है, जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसको किसी वक्त लोग खलाई मखलूक कहते थे, उनकी ख्वाहिशात कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ताबे नहीं हो गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के जुमला हुकूक, चाहे उसमें मिसिंग पर्सन्स का मामला हो,
बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का मसला हो, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मामला हो, मारवाए आइन और अदालतों के बलूचिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया गया हो, या बलूचिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हुकूक के से महरूमी के मसाइल हो, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रोज अव्वल से और आज दिन तक उस पर कायम है। 2024 के इलेक्शन कहा जाता है इसको इलेक्शन, लेकिन मैं उसको बदतरीन सिलेक्शन का नाम दूंगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। नॉमिनेशन पेपर हमारे साथियों के नेशनल असेंबली से हमारे 14 अरकान कंटेस्टिंग के लिए उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा किए, 35 सूबाई असेंबलियों से। उसमें से जो मेन हमारे कैंडिडेट हैं, बिला किसी वजह के, किसी के जेब में अगर बटुआ नहीं हुआ है तो उसको भी रिजेक्ट कर दो, किसी की टोपी अगर थोड़ी टेढ़ी रखी हुई है उसको भी रिजेक्ट कर दो। इस तरह से हमारे जो मेन कैंडिडेट थे मलिक नसीर, मैं तो ऐसे बदनामों में शामिल हूं, मैं अपने आप को मेन तो नहीं कहूंगा, मलिक नसीर, हाजी बासित, अमन नवाज, वहीद लड़ी, इब्राहिम लड़ी, नसीम जावेद हजारा, मीर मकबूल लड़ी, मीर निजाम बलोच, टोटल 12 हमारे जो सूबाई असेंबली से कैंडिडेट को जो है उन्होंने आरोज ने रिजेक्ट किया है। कलंदर आमजी, ऐसे की 3 है, मेरा नाम है, हाजी बासित है। 4 जगहों पे मैंने कागजात नामजदगी जमा किए थे, वर्ड प्रमोशन, फौजाद नेशनल, कलात नेशनल और कोयटा सरियात की जो सीट है, चारों की चारों से हमें जो है उन्होंने फारिग कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में इसी इलेक्शन जब से, जिसको हमने कहा था अंडरटेकर गवर्नमेंट आई है, उसने मुख्तलिफ इलाकों में हमारे दोस्तों के खिलाफ FIR काटनी शुरू कर दी। एहतजाज हर किसी का बुनियादी आईनी और जमहूरी हक है, और जब आप जुल्म और ज्यादतियां करेंगे तो उसके बदले में एहतजाज तो लाज़िम मजलूम है। उस एहतजाज की पादाइश में हर जिले में कहीं पे 25, कहीं पे 12, कहीं पे 10 हमारे कारकुनों, हमारे जिले की क़यादत या मरकजी क़यादत के खिलाफ जो FIR दर्ज किए गए। खुद सख्ता यहां पर पार्टियां बनाई गई। बलूचिस्तान को हर दौर में एक तजुर्बागाह बना दिया गया, मसनवी क़यादत बनाई गई। चूजे तो समझते हैं आप लोग, चूजे जो है ना, उनको मंजर आम पर लाकर उनको बलूचिस्तान का वारिस बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो चूजा जो पर उठाता है उससे पता चलता है कि ये देसी मुर्गी है या फार्मी मुर्गी है, और वो फार्म कहीं और नहीं है, हमारे और आपके नजदीक है, जिसमें इस तरह की मसनवी क़यादत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और पहले भी की गई, जिसमें उनको कई बार नाकामियां हुई। उनको सबक सीखना चाहिए, उनको अपने इन नाकाम तजुर्बों से सबक सीखना चाहिए। बाकायदा सरियात के इलाके में और मुख्तलिफ इलाकों में एजेंसियों के लोग कहीं पे वर्दियों में, कहीं सादा वर्दियों में लोगों के दरवाजों पर दस्तखत देकर
मॉक कर उनसे उनकी पार्टी एफिलिएशन मालूम कर रहे हैं कि आने वाले लोग इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे। क्या ये सर्वे किया जा रहा है? और फिर उनको यही भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि आप इस अजीम शख्सियत को जो है वोट दें। इलेक्शन के मराहल होते हैं। पहला मरला उनका नॉमिनेशन पेपर, दूसरा मरला इलेक्शन कैंपेन, तीसरा जो है कैंपेन पोलिंग। ये पहले ही मरहले में जो है उन्होंने अपनी असलियत दिखाकर ये साबित कर दिया है कि यहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे। साहब, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ही हुआ था 1970 का, जिसके नतायज कबूल न करते हुए भी इक़्तिदार अवामी तहरीक को देने के बजाय मुल्क तोड़ा नहीं, मुल्क को दो लफ्ज किया, लेकिन इक़्तिदार से जो है हाथ नहीं उठाए। नहीं, वो कहते ना, जान जाए लेकिन इक़्तिदार न जाए, मुल्क जाए लेकिन इक़्तिदार न जाए। ये इस मुल्क की रियासत और रियासत की इदारों की खमीर में बस चुका है ये चीजें। अगर इनको सिलेक्शन करनी है, अगर उनको अपने मनपसंद लोगों को असेंबलियों में लाना है, तो फिर ये दिखावा क्यों, फिर ये नाटक, इलेक्शन का नाटक क्यों? नताइज आप लोगों ने तो पहले तय किए हैं और हमें पता है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को ये मालूम है कि उसको जो सजा दी जा रही है 2018 के इलेक्शन में कामयाब होने के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सूबाई या कौमी असेंबलियों में जो कारकर्दगी रही है, जो सियासी मसाइल पर उन्होंने उन नुकात को उठाया है, ये बात उनको नागवार गुजरी है। और उसकी पादाइश में इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू है, एक पीटीआई और यहां पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। हमारे लिए जमहूरी अगर दरवाजे बंद किए गए, हमने नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत पर असेंबलियों से एहतजाजन इस्तीफे भी दिए। 2008 के इलेक्शन में जब तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्शन से बायकाट का ऐलान किया, तो उसी इतिहास में रहते हुए हमने भी बायकाट किया। लेकिन 2013 में जब हम इलेक्शन में आए, हमें वो नताइज नहीं मिले जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी या तवक्कुआत थी। 2013 के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, मकरान में 2018 के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया। पहले ही मरहले में इन्होंने जो है अपने गीदड़ सिंगियां दिखाना शुरू कर दी है नॉमिनेशन पेपर पर। अभी तो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है, यार लोगों ने तो पहले से ही कैंपेन शुरू कर दी है अपने मनपसंद लोगों को कामयाब करने के लिए। हाँ, अगर हमें असेंबलियों में न छोड़ा गया, पहले तो असेंबलियों के अंदर असेंबलियों का तकद्दुस बरकरार रखते हुए हमने बातें की, हमने तकरीरें की, लेकिन असेंबलियों के बाहर फिर किसी का तकद्दुस नहीं रहेगा, चाहे वो वर्दी वाले हों चाहे वो बेवर्दी वाले हों। तो अवाम के मजमे में फिर हमारे लिए तकद्दुस सिर्फ और सिर्फ अवाम और बलूचिस्तान का होगा, उसकी राह में। और बलूचिस्तान को अपनी मनपसंद क़यादत के गुलाम बनाने की लोगों के खिलाफ हम पहले भी सरब एहतजाज थे, आने वाले दिनों में भी हम सरब एहतजाज रहेंगे। उसमें शिद्दत आ सकती है,
उसमें तेजी आ सकती है, लेकिन उसमें कमी नहीं आएगी। निगरानों का इलेक्शन, जिनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना था, वो खुद इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं। नॉमिनेशन से एक दिन पहले उन्होंने इस्तीफे दिए। अपने आरओज, अपने बीआरओज और इलेक्शन स्टाफ अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक उन्होंने तैनात करके अब जो है उन्होंने इस्तीफे देकर और कैंडिडेट बनने का शौक पूरा किया है। उड़ीसा नेशनल पार्टी के कल के इजलास में, जिसमें हमारे सेंट्रल कमेटी और कैबिनेट, मरकजी कैबिनेट और जो हमारे उम्मीदवार उनमें मैंने नाम रखा हुआ है, कुछ गाजी हैं जिनके कागजा ठीक हो गए, कुछ मेरे जैसे शोधा हैं जिनके कागजा जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। उनका इजलास हुआ और इस इजलास में यह तय पाया कि ट्रिब्यूनल में हम जाएंगे। वहां से हमें रिलीफ मिली, नहीं मिली हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर नहीं मिला वहां से तो फिर हम अवाम की अदालत में जाएंगे और अवाम का फैसला क्या होता है ये फिर वक्त ही बताएगा और वो हालात ही बताएगा। और तमाम साफी हजरात का शुक्रिया। साथी ने दिया कि भी मेरे खिलाफ भी कोई मखलूक शख्स ने जो कागजात जमा, भाई वो तो उनका पुत्र है जी, वो मफरूर हो, सदा याफ्ता हो, वो उनका अपना लाडला है। तो हर अजीब सी बात है, जिस किसी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी है उसमें से ज्यादातर मफरूरी है या मशकूक है। तो हमें ये तो अंदाजा हो गया उन मशकूकों के पीछे कोई नामालूम है जो यहाँ पर लोगों को हवा करते हैं, कोई नामालूम। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपको और जो समाचार है रियासत और जो समाचार है उनके दरमियान आपको पुल समझा जाता है, तो क्या आप जैसे लोग जब बाहर होंगे पार्लियामेंट से, इससे बलूचिस्तान में जो एक हालात हैं और पार्लियामेंट में जो एतमाद पहले से ही कमज़ोर है, वो मजीद आप समझते हैं कितना ख़त्म होगा, कमज़ोर होगा और इसमें नुकसान किससे होगा? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि हम सरकार और उसके दरमियान एक पुल है। जिस किसी ने भी ये तासुब दिया, ये गलत है। उनकी अपनी सियासत है, उनका अपना नुक्ता नजर है। मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि उनकी सियासत पर नुक्ताचीनी करूं या उनकी सियासत पर कि मैं मजम्मत करूं। और यह मैं भी किसी को नहीं दूंगा कि वो हमारी स्ट्रगल या हमारी सियासत पर जो है तनकीद करें। हाँ, ये बात है, वो रियासत जो कहती है कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, जब वो हमें धकेल रहे हैं तो उनसे क्या बात करें? तो इसका मतलब ये उनकी जो बातें हैं या उनके दावे हैं कि बातचीत से हम बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। बातचीत जमहूरी माहौल में की जाती है, गैर जमहूरी माहौल में नहीं की जाती। जब आप किसी को उस जमहूरी माहौल में, उस जमहूरी कमरे में घुसने नहीं छोड़ेंगे तो बात किससे करेंगे? दीवारों से। सरदार साहब, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसका जो कागजात आपके जो रिजेक्ट हुए वो अकामा की बात है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, अकामा। लेकिन अकामा से सजा याफ्ता वो बहाल हो जाते हैं, जिनको लाइफ टाइम नाहिल करार दिया गया है वो बहाल हो जाते हैं। और अकामा सिर्फ मेरा नहीं है, लिस्ट बहुत है, कुछ नजर आ गई है, कुछ और आने वाली हैं लिस्टें। लेकिन उनको सिर्फ मेरा कमा आज का नहीं है, 2009 से 2013 में मैंने नाम भी मेरा वही है, ना मैंने नाम बदला अपना, ना ही मैंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी की, अपना चेहरा बदला। 2013 में मैंने इसी पासपोर्ट पर, इसी अकामा पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जो रवैया अपनाया जा रहा है उससे जाहिर होता है कि आपको इलेक्शन बाइकाट की तरफ धकेला जा रहा है। तो आप इस हवाले से अगर यही रवैया रहा तो क्या इलेक्शन का बाइकाट कर सकते हैं? देखिए, हम नहीं करना चाहते,
वो हमें या तो नेशनल अवामी पार्टी की तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पर को जो कलदम करा दें, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। इस तरह हम उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे उनके साथ, पहले भी जमहूरी अंदाज में लड़े, आइंदा हाँ पार्लियामेंट उस रियासत की, अगर रियासत ने तमाम दरवाजे बंद किए, हमने आला अदलियों के दरवाजे खटखटाने, अगर वो भी दरवाजे बंद किए गए तो मैंने कहा कि हम आवाम की अदालत। अच्छा सरदार जिक्र किया अवामी अदालत का, सीनियर साहब साजिद साहब का आज का आर्टिकल है कि BNP बशमूलियात है कि गैर जमहूरी रास्ता अपनाने की आपको एक दूसरा अकेला जा रहा है, यानी पहाड़ों की जा रही है, क्या इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? लेकिन आज जो लोग पहाड़ों पर हैं वो कल किसी आपके प्रेस क्लब में मुखातिब भी थे। वो जिस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थे, उन्होंने जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता बयान किया और अपने बुनियादी हुकूक के हसूल के लिए जद्दोजहद की। आज बलूचिस्तान का सिर्फ कबायली लोग जो है पहाड़ों पे नहीं है, आपके वेल एजुकेटेड इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर, उन सबको पहाड़ों पर बेचने वाला कौन है? क्या उन पहाड़ों पर बैठकर उनको कोई अट्रैक्शन थी जो उनको लेगी? नहीं, क्योंकि ये जमीन उनकी अपनी सरजमीन आपने उनके लिए इतनी तंग कर दी कि वो पहाड़ों पर गए। नवाब भुट्टी साहब 80-85 साल की उम्र में जब वो चल नहीं सकते थे, उनको आप जब उसके घर पर हमला किया गया, डेरा भुट्टी पर, उनको मजबूर किया गया, वो पहाड़ों पर गए। और फिर आपने कहा कि हम उनको ऐसा हिट करेंगे, उनको पता नहीं चला। आपने हिट किया, हमें पता नहीं चला, लेकिन 2006 से लेकर आपको पता चला नहीं चला कि आपने कौन सी गलतियां की। आपने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदकिस्मती से आपको अभी तक पता नहीं चला। हमें तो पता चल गया, हमने लाशें उठाई। आपको अगर अकुल होती तो आपको उस बयान देने से पहले आपको समझना चाहिए, लेकिन आप वही बैल है जिसके सामने हम बीनी बजा रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि